हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक। जो ब्लॉग आप सभी का स्वागत है। जो की दुनिया में आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे पापा के साथ। मैंने पापा को मॉर्निंग में जल्दी उठा दिया था, ब्रश वगैरह करा दिया था और फिर पापा को दे दिया था एक गिलास में गर्म पानी। पापा अपना पानी पीते थे। उसके बाद मैं पापा को बोल के नहाने के लिए चली गई थी। नहा के पूजा पाठ करके फ्री तो सीधा आ गई थी मैं किचन में आके मैंने बनाया था वही ब्रेकफास्ट। और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, रमास बनाई थी मैंने, जो कि हम सब लोगों के बहुत ही फेवरेट है। और मैं हमेशा रमास को खट्टी मीठी चटनी के साथ लेना पसंद करती हूँ, जो कि एकदम चाट वाला टेस्ट आता है, फिर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। साथ में अपना काम भी करती जा रही थी और मम्मी पापा भी खा के फ्री हो गए थे। मम्मी अपना घेर में जा रही थी, तब तक पापा बोले ऐसा लग रहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कि गैस बन रही हो। तो मम्मी ने कहा ठीक है आप दवा ले लो। और फिर मम्मी ने पापा को दवा दे दी थी और मम्मी कुछ बात भी करी थी पापा से। और फिर उसके बाद ना मम्मी को काम करना था और मम्मी अपने काम में लग गई थी। सीधे ही मम्मी ने मतलब रजाई में कवर फंसा रही थी, क्योंकि मम्मी ने इसको पहले धुल दिया था, आज सूख गया तो फिर मम्मी ने लिया इसमें कवर डाल दिया। और फिर क्योंकि कवर डाल के इसलिए रख रही है क्योंकि हम अब इसको पैक करके रख रहे हैं बक्से में, इस वजह से, क्योंकि अब तो इसको लेना ही नहीं है, अब तो ओढ़ते ही नहीं हम रजाई वगैरह। और मम्मी ने इतने अच्छे से कवर फंसाया और इसको झड़ा के अच्छे से फिर मम्मी ने इसको फोल्ड करके और सीधे बक्से में ही डाल दिया था ले जाके। और उसके बाद जब मैं बाहर आके देखा तो चाची खड़ी थी। मैंने कहा आप इसको लेके कैसे आ गई? तो चाची बोली अरे वो बहू काम करी तो उन्होंने बोला कि तुम इसको ले जाओ, मैं काम कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैं इसको आवाज़ देती शिव, इसका नाम शिव है। ये चाची का नाती है, जो कि मुझे बहुत क्यूट लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और मैं इसको बुला रही थी लेकिन ये मेरे पास नहीं आ रहा था। फिर इधर अंदर आ गई थी। अंदर आके देखा तो पापा वॉक कर रहे थे अपना गैलरी में और पापा मुझसे बात भी करते हैं। मैंने कहा अभी आप मुझसे बात मत करो, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप अपना फोकस अपने वॉक करने में रखो। मैंने कहा बाद में मुझे बता देना, बाद में बात कर लेना, लेकिन अभी मत बोलो, क्योंकि अगर जरा सा भी पापा का डिसबैलेंस हुआ ना तो वो गिर ही जाएंगे, हम पकड़ भी नहीं पाते उनको इतनी जल्दी से। एक दो बार ऐसा हो भी चुका है। फिर उसके बाद मैं आज ना हमारे गली में आ गए थे कंगन वाले भैया, जो कि उनके पास बहुत ही अच्छे कंगन थे और भाभी तो बाद में लेती, उससे पहले भाई दरसू ने ही ले लिए। बोले बुआ मुझे कंगन पहनना है, और दरसू के नाप के कंगन थे भी भैया के पास, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके हाथ में तो और अच्छे लग रहे थे, ब्लैक कलर के कंगन थे। फिर भाभी ने भी कंगन ले लिए थे और भाभी ने ढेर सारे कंगन लिए थे भैया के पास। सच में डेली यूज़ के कंगन बहुत ही अच्छे थे और फैंसी वाले जो कंगन होते हैं पार्टी वेयर वो भी बहुत ही अच्छे थे। और भाभी की एक खासियत मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी भी कंगन को हाथ में पहन के ट्राई नहीं करती है वो। मैं उनको एक दो बार देख चुकी हूँ, पहले भी ऐसे ही देखा था मैंने कहा भाभी एक बार आप ट्राई तो कर लो। भैया बोले कि दीदी आप एक बार ट्राई तो करो। तो बोली नहीं भैया ये मेरे साइज़ का है, आप मुझे दे दो, मुझे पता है। मैंने कहा वाह भाभी आप तो बहुत ही अच्छी हो, आप कैसे पता कर लेती? तो बोलती है दीदी मैं साइज़ देख के ही पता कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आ गई थी। घर आके थोड़ा सा आराम किया और देखा मम्मी घेर में जा रही थी और पापा मतलब खुले हुए लेटे थे। तो मम्मी ने कहा बार बार मत खुला करो, अभी आपके लिए बहुत सर्दी, अभी आपके लिए गर्मी नहीं आई है, इस वजह से आप ना हमेशा अपने आप को ढक के रखा करो। और अंदर तो सच में ही सर्दी रहती है, अंदर इतनी गर्मी नहीं है अभी। और फिर मम्मी अपनी चप्पल पहन के सीधा पहुंच गई थी घेर में, क्योंकि घेर का थोड़ा काम देखना होता है, मम्मी को सानी वगैरह लगानी होती है। दोपहर के 2 बज रहे थे इस वजह से। और फिर मैं उठ गई थी आराम करके और मैं उठते ही साथ पहले पीती हूँ नॉर्मल पानी। और मैंने पानी पिया अपनी बोतल से, मेरी बोतल है, इस बोतल से कोई पानी नहीं पीता क्योंकि मेरी है। और मैं पानी पीने के बाद फिर मैं पहुँच गई थी भाई बाहर। और मैंने कहा चलो बाहर का मौसम देख कर आते, बाहर क्या हो रहा है। बाहर जाके देखा तो मैं बैठी, वैसे ही मम्मी अंदर आ गई। मम्मी घेर से अंदर आ रही थी और मैं बाहर थोड़ा सा बैठी, तब तक दरसू ने मुझे आवाज़ दे दी। फिर मैंने भी दरसू को आवाज़ दी और दरसू बोली बुआ मुझे आना है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। और फिर उसके बाद ना एक बुआ ना मार्केट से आ रही, तो वो ना गुजिया बनाने का साँचा लेकर आई थी। ये बहुत ही अलग साँचा था, जो हमारे यहाँ पे है ना वो तो वैसा तो था ही नहीं, ये बहुत ही डिफरेंट था। फिर मम्मी ने इसका पूरा प्रोसेस बताया मुझे कि ऐसे इसमें गुजिया निकलती है पीछे से और आगे से इसमें ऐसे फंसाते हैं उसको। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा आइटम है तो। और ये चाची और बुआ सब यहीं पर बैठे हुए थे और अपना अपना सामान दिखा रहे थे, क्योंकि ये मार्केट करके आई थी बुआ, तो बस वही अपना सामान दिखा रही थी। मम्मी भी यहीं पर खड़ी हुई थी और हम सब लोग खड़े होकर मतलब बैठ के अपनी अपनी बातें करते, सब अपनी बात बता रहे थे। और उसके बाद मैं इधर देखा तो मैंने कहा अरे कल्लू की मम्मी ऊपर से हमारी बातें सुन रही है। मैंने कहा चाची आप चुपके से हमारी बातें सुनी? तो बोली नहीं हम तुम्हारी बातें सुन रहे थे। फिर सपना भी आ गई थी। उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे अंदर बुला लिया। मम्मी ने बोला अंदर आओ, बहुत देर हो गई बेटा, चाय वाय बनाओ। हमने कहा ठीक है। और मैंने अपने लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए, भैया के लिए चाय बनाई। आज मम्मी को भी चाय पीनी थी, पापा के लिए फीकी चाय निकाल दी थी, बाकी चाय में मैंने शक्कर डाल दी थी। फिर मैं पापा के पास गई। मैंने कहा पापा मंदिर जाने से पहले वॉक करते हैं, मालिश के बाद, और मंदिर जाने से पहले वॉक करेंगे। और पापा वॉक ही कर रहे थे। फिर मैंने कहा पापा आप जाके बैठ जाओ और आप चाय पी लो, अभी आपकी चाय रेडी होके मैं लेकर आ रही हूँ, आप बैठो बस, चाय रेडी है। और फिर पापा जाके बैठे रूम में, तो फिर मैंने चाय दे दी थी। उसके बाद पापा ने अपनी चाय पी ली, मैंने और मम्मी ने भी चाय पी ली थी।
और फिर उसके बाद मुझे अपना काम करना था। चाय पी के मैं सीधा पहुंच गई थी प्लॉट में, क्योंकि सुबह भगवान जी के कपड़े धुल के रख दिए थे और सारा सारा पानी इनमें से निचुड़ गया था। फिर मैंने ले जाके इनको रस्सी पे फैला दिया था। भगवान जी के सारे ये गर्मियों के कपड़े हैं और हर फेस्टिवल पे न्यू कपड़े लेकर आते हैं, और सारे कपड़े गर्मियों वाले धुल के रख दिए थे। और वो क्योंकि वूलन तो अब हटाना ही है, तो इस वजह से इनको भी धुल के रख दिया था। और उसके बाद जब मैं बाहर आई प्लॉट से, देखा तो बच्चे इतना शोर कर रहे थे। चाची मेरे पास बैठी, बोली इतना बच्चे इतना शोर करते तुम कैसे इनसे बोलती नहीं हो। मैंने कहा क्या करूँ चाची, मना करती हूँ लेकिन बच्चे मानते ही नहीं है, कहाँ खेलने जाएंगे, जगह नहीं है। फिर भी बच्चे मानते ही नहीं, इतना ज़्यादा शोर करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मना भी नहीं कर सकते ज़्यादा। फिर मैं अंदर आ गई, अंदर आके मैं अपना पूजा पाठ करके फ्री हुई। तो देखा, मैं रूम में आई तो मैंने देखा कि मम्मी पापा अपने आराम से बातचीत कर रहे थे और कुछ प्रॉब्लम चल रही, तो बस वही थोड़ा टेंशन में दिमाग था। तो फ्रेंड्स कभी भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको अपनी पूरी स्टोरी शेयर करूंगी। तो बस वही थोड़ा मम्मी परेशान हो रही थी, मैं और पापा मम्मी को समझा रहे थे। मैंने कहा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ सब सही होता है। फिर उसके बाद हमने मम्मी खाना लेकर आ गई थी और मैं पापा मम्मी सब खाना खा रहे थे। मैं और मम्मी इधर बैठे थे, भैया आ गए थे तो मम्मी को बीच में खाना छोड़ के जाना पड़ गया, और इधर पापा बैठ के खाना खा रहे थे। और मैं और मम्मी हमेशा साथ में ही खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद मैं किचन में पहुँच गई। मैंने कहा मम्मी अब आप आराम करो, मैं किचन का काम करके आती हूँ। मैंने बर्तन साफ़ किए, फिर उसके बाद दूध गर्म करने भी रख दिया था, साथ में दूध गर्म भी करती जा रही थी, बर्तन भी साफ़ हो रहे थे। फिर भैया आ गए थे सामान लेकर। मैं रूम में गई, रूम में जाके देखा, मैंने कहा मम्मी इस ब्लैक पॉलीथीन में क्या है। तो मम्मी बोली भैया से कुछ भी चीज़ एक मंगाओ तो इतनी ढेर सारी ले आता है, पता नहीं क्यों। और भैया से एक टोस्ट का पैकेट मंगाया तो मम्मी ने कहा था एक दो ले आना, और भैया ले आए चार पाँच। मम्मी ने कहा ठीक है चलो, आगे भी काम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, एक की बोलो तो इतने लेके आ जाते हैं। फिर उसके बाद ना पापा के जो खजूर थे ना, पापा जो खाते थे ना, वो खजूर भी ख़त्म हो गए थे। और भैया को मतलब डब्बा मिला नहीं, तो भैया फिर छोटा वाला पैकेट ही ले आए, भी बोले कि वो था ही नहीं मार्केट में, तो फिर मैं यही ले आया। पापा ने कहा ठीक है। और पापा को मैंने दवा दे दी थी, क्योंकि आज मुझे जाना था चाची के घर पे रात में। और क्योंकि आज आ रही थी मेरी बहन, मैं इतना खुश थी ना, मुझे पता चला कि संध्या आ रही है। और संध्या आई तो मतलब उसकी ससुराल से डलिया वगैरह आई थी, तो बस वही प्रथम लेकर आ रहा था हमारा। और नैना मतलब उसके साथ में आ रही थी, नैना नहीं गई थी, शिवांगी गई थी और रौनक गया था उसको लेने के लिए। और संध्या आ रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, संध्या बहुत ही अच्छी लग रही थी। बहुत टाइम के बाद मैं संध्या से मिली हूँ। और फिर सब लोग अंदर आ गए थे, और अंदर आए तो बस ये भाभी से बातचीत करती हुई आ रही थी। मैंने कहा चलो आ जाओ अब। और फिर अंदर आए तो छोटी वाली चाची मतलब संध्या के पैर वैर धुलाने लगी, क्योंकि संध्या ससुराल से आई थी। तो ऐसा मतलब ये रीति रिवाज होते हैं जो कि मतलब होना जरूरी होते हैं। चाची ने संध्या के पैर धुलाए। और क्योंकि हमारी बड़ी वाली चाची है नहीं है, क्योंकि हमारे चाचा जी का ऑपरेशन हुआ है तो वो हॉस्पिटल में है, इस वजह से। और तभी वो आपको नज़र नहीं आ रही है। और फिर मैं संध्या से मिली और मिलकर मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैंने कहा संध्या तू तो यार बिल्कुल चेंज ही होगी। ये संध्या मतलब मेरी बहन का मेरी फ्रेंड ज़्यादा है। हम लोग मतलब बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, मैं संध्या किट्टू तीनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड है हम लोग। और हम लोग बातचीत करें, फिर अंदर जाके देखा तो चाची मतलब डलिया को खोल ली थी, क्योंकि आज फ्राइडे था तो फ्राइडे को खोलना मतलब अच्छा है। तो चाची बोली आज दिन भी अच्छा है, आज खोल देते। फिर कल शनिवार है और चाची ने खोला तो उसमें मतलब पूड़ी थी, गुने थे। और फिर चाची ने खोल के रख दिया। चाची ने कहा सुबह मतलब बंटवा देंगे, और अभी इसको ऐसे ही ढक के रख दिया था क्योंकि खोलना भी ज़रूरी था। और फिर मैं घर जा रही, मैंने कहा चलो एक बार संध्या से मिल लेती हूँ। मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी संध्या, बहुत चेंजिंग आ गई संध्या। मैंने कहा संध्या तू पहले से बहुत क्यूट लग रही है। और उसके बाद शिवांगी वहीं खड़ी थी। मैंने कहा शिवांगी संध्या को लेकर आई थी ना वो, तो सब बहुत ही सब इतने खुश थे ना, सबको बहुत ही अच्छा लगा था। फिर जाने से पहले संध्या बोली दीदी रुको मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। संध्या ने मुझे सिंदूर दानी दिखाई, जो कि मुझे इतनी पसंद आई। मैंने कहा संध्या यार ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो बोली हाँ दीदी इसको खोल के देखो क्या है। मैंने कहा दिखा। तो बोलती दीदी ये सिंदूर दानी है, जो कि मतलब काठ की, जो मतलब लकड़ी की बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। तो बस वही संध्या की ससुराल से ही आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैं घर आ गई, घर आके मैंने मम्मी को सारी बातें बताई। मम्मी ने मुझसे हाल चाल पूछे, मैंने बताया। और फिर उसके बाद हम सब सो गए थे। मैंने देखा तो पापा भी सो गए थे। और फिर मम्मी लाइट ऑफ करने के लिए पहुंच गई थी। मम्मी ने बोला ठीक है अब सो जाओ, बहुत बातचीत होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।